सभी शिष्यों को नमस्ते। अद्य वयं चतुर्थपाठ कल्पतरु पठामः। प्रस्तुतो अयं पाठः वेतालपञ्चविंशति इति प्रसिद्धकथासङ्ग्रहात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। यानी यह पाठ वेतालपञ्चविंशति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित करके संग्रहित किया गया है। अत्र मनोरंजनाक घटनाभि विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। यहाँ पर मनोरंजन घटनाओं और आश्चर्यजनक घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्या कथाया पूर्वकालतः एव स्वगृहे उद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहन लौकिक पदार्थानां न याचते। यहाँ पर इस कथा में पूर्व काल से ही अपने घर के बगीचे में स्थित कल्पवृक्ष से जीमूतवाहन और लौकिक पदार्थ न चाहकर जीमूतवाहन ने लौकिक पदार्थ की याचना न ही करता है, अपितु सह संसारिक प्राणिनां दुखानां अपाकरणाय वरम याचते, परंतु संसार के प्राणियों के दुख को दूर करने का वर मांगता है। यतो ही लोक भोग्या भौतिक पदार्थ क्योंकि कारण लौकिक भोग्य भौतिक पदार्थ जल की तरह समान अनित्य हैं। जल तरंग अनित्य संति अस्मिन् संसारे केवल परोपकार, इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी तत्वमस्ति। परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट सबसे श्रेष्ठ चिरस्थायी तत्व हैं। पाठ इस प्रकार से यहाँ पर प्रारंभ होता है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र, यानी अस्ति यानी है, हिमवान हिमालय नाम की सर्वरत्न भूमि, नगेंद्र यानी पर्वत पर, यानी हिमालय नाम के पर्वतराज पर, नगेंद्र यानी पर्वतराज, हिमालय नाम के पर्वतराज पर रत्नों की भूमि है। तस्य सानो उसके शिखर पर, ऊपरी शिखर पर, विभाति कंचनपुर नाम नगरम, उसके शिखर पर कंचनपुर नाम का नगर है। तत्र जीमूतकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म, वहाँ पर जीमूतकेतु नाम का श्रीमान विद्याधरपति रहता था। तस्य गृहो उद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरु स्थित है, उनके घर के बगीचे में कल्पवृक्ष स्थित था। स राजा जीमूतकेतु तम कल्पतरुम आराध्य, वह राजा जीमूतकेतु कल्पवृक्ष से प्रार्थना करके तत्प्रसादात उसके प्रसाद से बोधिसत्वम के अंश रूप में जीमूतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। स जीमूतवाहनम महान दानवीर, वह जीमूतवाहन बहुत दानवीर, सर्वभूतानुकंपी सभी की कल्याण चाहने वाला था। अभवत तस्य गुणे प्रसन्न स्वसचिवेनश्च प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवन तम यौवन राज्य अभिषिक्तवान, उसके गुण से प्रभावित होकर राजा ने उसे युवराज पद दे दिया। कदाचित हितैषिण पितृमंत्रिण यौराजे स्थितम तम जीमूतवाहनम उक्तवान, कभी किसी समय उसके हितैषी मंत्रियों ने उस युवराज से कहा, युवराज जीमूतवाहन से कहा कि युवराज यो अयम सर्वकामद, सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्पवृक्ष तव उद्यान, तुम्हारे उद्यान में तिष्ठति है, स तव सदा पूज्यति, उसको हमेशा तुम्हें पूजन करना चाहिए। अस्मिन अनुकूले स्थित है, इसके अनुकूल में स्थित से सति सक्रोपि अस्मान वादितुम न शक्नुयातः, इसको सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें इंद्र भी बाधित नहीं कर सकता। अगला पैराग्राफ है। एतत् अकर्ण्य, ऐसा सुन करके जीमूतवाहन अचिंत्यत, जीमूतवाहन ने सोचने लगा, अहो ईदृश अमर पादपम प्राप्यपि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशं फलम किमपि न प्राप्तम। ओह, ऐसा अमर पौधा पाकर भी हमारे पूर्वज लोगों ने वैसा अच्छा फल क्यों प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कंजूसों की तरह, कृपण ने कंजूस की भांति, कश्चितपि अर्थितम, सिर्फ धन ही प्राप्त किया। मन तदहम अस्मात् कल्पतरु अभीष्ट साध्यामि, मैं उस कल्पवृक्ष को की साधना करता हूँ, मैं अब उस कल्पवृक्ष की मन चाही साधना करता हूँ। इति एवं
आलोच्य स पितु अंतिक्रम आगच्छतः। यह विचार करके वह पिताजी के पास आ जाता है। आगत्य च सुख माशीन, सुखपूर्वक सुख चैन से पित्रम एकांत नियोजत, बैठे हुए पिताजी से एकांत में बोला, तात त्वम तू जानसी, हे तात तुम क्या जानते हो, एव यदस्मिन संसारे आशिरम इदम सर्वधनम विविचेत चंचलम, क्या आप जानते हो इस संसार में संसार सागर में शरीर से लेकर यह सारा धन वैभव लहर के समान चंचल है, लहर के समान चंचल है। एक परोपकार एव अस्मिन संसारे अनश्वर, एक परोपकार ही एक ऐसा कार्य है जो इस संसार में अनश्वर है, समाप्त नहीं होता है। यो युगांत पर्यंतम यश प्रश्यते, ये युग के अंत तक यश के रूप में प्रस्तुत रहता है। तद अस्माभि ईदृश कल्प तरु किमर्थम, तो हमारे यहाँ यह कल्प वृक्ष किस लिए हैं, किस लिए रक्षित है, किस लिए रक्षा कर रहे हैं। यश्च पूर्वैरव्य मम 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 इति आग्रहेण रक्षितः, यश्च जिसे पूर्वजों ने इस मेरे मेरा मेरा कहकर अग्रहण से रक्षा की है। ते निदाने कुत्र गता, वे अब इस समय कहाँ गए। तेसाम कस्या येयम, उन्हें उनमें किसका है, मतलब उनमें यह वृक्ष किसका है। अस्या वे केते, वे और वे इसके क्या हैं। तस्मात् परोपकारेव फल सिद्ध्य तद्ज्ञाया इयम कल्पपादपम आराधयामि, इसलिए परोपकार के फल की प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्युग अनुज्ञाप्त स जिमुतुहानः कल्पतरुम उपगम्य उवाच, उपधन गम धन ल्यप, जा करके इन्हें इसके बाद पिता की आज्ञा से वह जिमुतुहान कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्ठा कामा पुरिता तन्मे मेकम कामम पुर्यः, तन्मे मेकम कामम पुर्यः। आपने हमारे पूर्वजों की मनोकामना पूर्ण की, तो आप मेरे एक कामना पूरी कर दीजिए, आप मेरी एक कामना पूरी कर दीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, मैं पृथ्वी को संपन्न देखना चाहता हूँ, दरिद्र रहित देखना चाहता हूँ। तथा करो तो देव, वैसा आप कीजिए। इति आदि एव वादी ने जिमुतुहाने, इस प्रकार जिमुतुहान ने इतना ही कहने पर त्यक्तस्त्वया एषो अयम यतो अस्मि इति वाक् तस्मात्तरो उद्भूतः, ऐसा कहने पर ही वह वृक्ष उखड़ गया, ऐसा कहने पर ही वह वृक्ष उखड़ गया। क्षणेन च, और क्षण भर में, सकल्पतरु दिवम समुपत्य भुवि, दिवम समुपत्य भुवि तथा प्रसु वशुनि अवर्षम यथा न कोपि दुर्गतः आशितः, क्षण भर में वह वृक्ष स्वर्ग लोक को चला गया। ततश्च जिमुतवाहनश्च सर्वजीव अनुकंपया सर्वत्र यश प्रतितः, वहाँ से धन की वैभव की वर्षा की, जिससे कोई निर्धन नहीं रहा। तब उस जिमुतवाहन की समस्त जीवों के प्रति दया की भावना सर्वत्र यश के रूप में फैल गई। इसी प्रकार यहाँ पर यह जो पाठ है समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।